गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में सलीमा अपने दो भाइयों कासिम और रहीम के साथ रहती थी। मां बाप का साया बचपन में ही उठ गया था और तब से सलीमा ने अपने भाइयों को मां बाप दोनों बनकर पाला था। उसने अपनी जवानी, अपने अरमान, सब कुछ अपने भाइयों की खुशियों के लिए कुर्बान कर दिए। जब वे छोटे थे तो उसे भूख में रोटी का आखिरी टुकड़ा भी उनके मुंह में डालना पड़ता था। जब वे बीमार होते तो वो रात भर जागती रहती। मगर वक्त बदलता गया और जिन भाइयों के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, वही वक्त आने पर उसके लिए दर्द का सबसे बड़ा सबब बन गए। जब दोनों जवान हुए तो उनके दिलों में घमंड और दुनिया की लालच आ गई। बड़ा भाई कासिम मजदूरी करने शहर जाने लगा और कुछ पैसे आते ही उसके रवैये में बदलाव आने लगा। वो सलीमा को ताने देने लगा, अब तो हमें तेरी जरूरत नहीं, तू तो बस बोझ बन गई है। छोटा भाई रहीम, जो कभी सलीमा के आंचल में छिपकर डर से रोया करता था, अब अपने बड़े भाई के साथ मिलकर उसी बहन को सताने लगा जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। सलीमा दिन रात अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह मेरे भाइयों के दिलों में रहम डाल दे। मगर हालात दिन ब दिन बिगड़ते गए। वे उससे घर का सारा काम करवाते, खुद मजे करते और जब सलीमा थक कर बैठ जाती तो उसे गालियां देते। कई बार तो खाने के लिए बचा हुआ टुकड़ा भी उसे नसीब नहीं होता। गांव वाले सब देखते मगर कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि सब जानते थे कि भाई है, बाहर वाले क्या बोले। एक दिन सलीमा बहुत बीमार पड़ गई, बुखार से कांपती रही, मगर भाइयों ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। उस रात उसने आसमान की तरफ देखा और आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, ए मेरे रब, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो मुझे माफ कर दे, पर इनको भी हिदायत दे दे। वक्त बीतता गया और सलीमा की हालत और खराब होती गई। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणों ने झोपड़ी के टूटे छप्पर से झांकना शुरू किया, सलीमा की सांसें थम चुकी थी। गांव वालों ने देखा तो उनके दिल कांप उठे। उन्होंने भाइयों को बुलाया, मगर दोनों ने बेरुखी से कहा, मर ही तो गई, अब क्या कर सकते हैं। वही लोग जिन्होंने कभी सलीमा को चुपचाप सहते देखा था, आज उन भाइयों के खिलाफ खड़े हो गए। गांव के बुजुर्गों ने कहा, जिसने अपनी बहन का हक नहीं निभाया, अल्लाह उसकी बरकत छीन लेता है। और वाकई ऐसा ही हुआ। कुछ महीनों में कासिम का काम ठप हो गया। रहीम के दोस्त उसे छोड़ गए। धीरे धीरे दोनों के पास कुछ भी नहीं बचा। भूख से तड़पते हुए जब वे उसी झोपड़ी में लौटे तो उन्हें महसूस हुआ कि सलीमा की मौजूदगी ही असल में रहमत थी। अब वो नहीं थी और उनके घर से बरकत भी चली गई थी। एक रात जब बारिश की बूंदें झोपड़ी की दीवारों से टकरा रही थी, कासिम ने आंसू भरी आंखों से आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, हमने अपनी बहन के साथ जुल्म किया, अब हमें माफ कर दे। तभी उसे ऐसा लगा जैसे सलीमा की आवाज कहीं दूर से आ रही हो, मुझे नहीं, अपने रब से माफी मांगो। उस पल दोनों भाई जमीन पर गिर पड़े और रोते रहे। सुबह होने पर गांव वालों ने देखा कि दोनों भाई मस्जिद के बाहर सजे हुए सफेद कपड़ों में पड़े हैं। आंखें बंद हैं, होठों पर दुआ का नाम है। कहते हैं उस दिन से उस गांव में कोई अपनी बहन पर जुल्म करने की हिम्मत नहीं करता था। सलीमा तो चली गई, मगर उसकी याद ने पूरे गांव को यह सबक दे दिया कि जो बहन पर हाथ उठाता है वो अपनी किस्मत खुद उजाड़ लेता है, और जो सब्र करने वाला होता है अल्लाह उसके साथ होता है। जुल्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंजाम हमेशा इंसाफी होता है। बस देर लगती है, मगर अंधेरे के बाद सुबह जरूर आती है।